वीना की कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं हम्म, जो आईएसआई के जो आला अफसरान हैं उन तक पहुंचती हैं कि सही। ये टीचर तो है लेकिन ये कुछ मशकूक भी लग रही है। हम्म, अब उन्होंने भी वही रास्ता इख्तियार किया कि ये इलीगल तरीके से है, हम्म, हम इसको डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, सफारत खाना इन्वॉल्व हो जाएगा। उन्होंने भी क्या किया, अब ये बताना इसलिए भी जरूरी है कि अगर रॉ जैसी दहशतगर्द एजेंसी पाकिस्तान के लिए इस तरह की हरकतें करेगी तो उनको मुंह की खाना पड़ेगी। अब पूरे पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई, अगर उनके कोई भी मजहबी प्रोग्राम होते हैं तो हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको हम्म, सिक्योरिटी फराहम करते हैं। इसी तरह जैसे ड्यूरिंग जर्नलिज्म मैंने खुद भी, अगर हिंदू जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके कोई भी ऐसे होली आई, हम्म। दिवाली आई, तो वो सारे उनके प्रोग्राम जो है हमने कवर भी देखिए, किए हैं। पहला सबक तो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है ना। यस, जिस भी अब रिलीजन से ताल्लुक रखें, जिस भी मुल्क से ताल्लुक रखें, देखिए एक दूसरे वी का ख्याल शुड बी रखना चाहिए। फिलैंथ्रोपिस्ट। एग्जैक्टली। तो हमें इंसानियत जो है ना उसको पहले, सबसे पहले देखना चाहिए। ऐसे ही। वीना हरी को उन्होंने क्या किया, फिर यहां से एक हिंदू लड़का था जो अरसा दराज से पाकिस्तान में रहायश पजीर था, उनकी फैमिली, ओके। उसको उन्होंने उस स्कूल में दाखिल करवा दिया। ठीक है। जैसे पाकिस्तान की फोर्सेस में कई हिंदू सिख हम्म, वो मौजूद हैं। गुलाब सिंह एक ऐसा है, वो ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे रहा है, हमने उसके साथ कई प्रोग्राम किए हैं। हम्म। तो वो पाकिस्तान के लिए पहले सोचते हैं। ठीक है, उस हिंदू लड़के को उस स्कूल में एडमिशन दिलवाया लेकिन वो जो जाता है स्कूल्स थे, वो सिफारत खानों के लोगों के लिए, स्पेशली उनके बच्चों के लिए बनाए उनके गए थे। बच्चों के लिए। तो लेकिन उस अगर कोई लड़के। कम्युनिटी ऐसी है यहाँ पे, ओके। जैसे कोई हिंदू बिलोंग करता है उनसे, तो वो भी वहां पे तालीम हासिल कर सही सकता है। सही। अब उसकी जो वालदा थी उस हिंदू बच्चे की, उसको भी ये टास्क दिया गया कि आपने ये वीना हरी से दोस्ती बनानी है और ये चेक करना है कि ये यहाँ पे क्या इसका कोई खास टास्क तो नहीं है। अच्छा। अब वीना हरी उस बच्चे की वालदा के करीब होती जा रही है और वो ये समझ रही है कि जो मैं जिस टारगेट पे पाकिस्तान आई हूं ये शायद मेरी मदद कर सकती है, हम्म। और वो उसको ट्रैप कर रही है। ये ट्रैप कर दोनों एक रही है। दूसरे को ट्रैप करना शुरू हो गई। सही। अब आहिस्ता आहिस्ता आईएसआई को ये पता चल जाता है कि वीना हरी एक बड़े टास्क पे हम्म, पाकिस्तान आई है, लेकिन वो उसको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं करते, ना उसको हिरासत में लेते हैं। हम्म। अभी वो उसको चेक कर रहे हैं। ये मैं अपने उन नाजरीन के लिए बताना चाहता हूं जो बार बार ये कहते हैं जी आईएसआई फोन टेप करती है। मैं भरभला कहता हूं, जो बंदे वो पाकिस्तानी हो, कोई हो, जो मुल्क दुश्मन अनासर के साथ राब्ते में, उनके फोन टेप करने चाहिए, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इसी तरह वीना हरी, एक दिन आईएसआई को यह पता चलता है कि भारतीय सफारत खाने ने हम्म, इस्लामाबाद के एक बड़े होटल में एक कमरा बुक करवाया है। सही। अब देखें आईएसआई कितनी चौकन्नी है, हम्म, वो दिन रात जाग रही है पाकिस्तान की बका के लिए। वो उस पे काम करना शुरू कर देते हैं। जब उनको एयरपोर्ट से पता चलता है कि कोई ना तो इंडिया से कोई ऐसा बंदा आ रहा है, तो ये अगर सफारत खाने ने खुद कमरा बुक करवाया है हम्म। तो वहां पे वो अपने बंदे लगा देते हैं। यहां तक कि वहां के उस होटल के वेटर तक, दो वो हमारे अपने मुलाजिम होते हैं, सही वो सिर्फ चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन आएगा, सही। और वो इन्फॉर्म भी करेंगे हमें टाइमली। अब वहां उनको ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि जो भारतीय सफारत खाना है हम्म, वहां का एक बहुत बड़ा अफसर, उसकी गाड़ी में वीना हरी बैठ के आई है, और वो अफसर जो है वो नीचे लॉबी में बैठा किसी का इंतजार कर रहा है, और उस कमरे में वीना हरी अकेली गई है। सही उसके बाद उनको ये इन्फॉर्म किया जाता है कि एक शख्स किसी और गाड़ी में है और परवेज नाम उसका बताया जा रहा है। सही। अब फौरी तौर पे उसको चेक करना शुरू किया जाता है कि ये कौन सा परवेज है जो मुसलमान है और यहाँ पे वीना हरी को मिलने आया है। हम्म, अब इस दौरान के वीना हरी की उससे मुलाकात हो रही है परवेज से, तो आईएसआई को ये पता चल जाता है कि ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में इंजीनियर है माय गॉड। परवेज। हम्म, अब परवेज जो है वो उसका साथी तो नहीं है, ना मुल्क से गद्दारी कर रहा है, लेकिन जो भारतीय सफारत खाने का ऑफिसर खन्ना, उसके साथ परवेज की दोस्ती होती है। सही। और इसी तरह जिस तरह हमने नैना गुप्ता को डिस्कस किया था कि इस्लामाबाद से लाहौर आना और फिर वापस जाना, वो खन्ना साहब परवेज को दोस्ती के जाल में फंसा लेते हैं और फिर उसको कहते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आपकी मुलाकात करवानी है। अच्छा। तो नैना गुप्ता गैर कानूनी आई, हम्म, जो वीना हरी है वो लीगल आके इस तरह से ट्रैप कर रही है उसको। सही। परवेज साहब वीना हरी के साथ गपशप लगा रहे हैं।
अब जो वेटर चाय लेके जा रहा है वो भी हमारा बंदा था। हम्म। उसने हमें बताया कि जी वहां पे परवेज साहब जो हैं वो बड़े शाय बैठे हुए हैं, बड़े शर्मसार हैं, लेकिन वो जो वीना हरी है वो चाय बनाते हुए, वो इतना ट्रेंड बंदा था जो गया वेटर, वो सारा इन्फॉर्म कर रहा है। और उसके जरिए मैं ये रॉ के लिए बता रहा हूं कि हम इतने सोए हुए नहीं हैं से हल है। उस वेटर ने एक ट्रांसिस्टर होता है छोटा सा, वो उस कमरे में लगा देता है, सही। चाय देने के बहाने रिकॉर्डर। रिकॉर्डेड, उसकी आवाज सारी जो है वो रिकॉर्डिंग हो रही है बाहर, वो हम कर रहे हैं कि इसका पता चले हमें। अब हम बाहर सारी आवाज सुन रहे हैं। वीना हरी अपने प्लान के मुताबिक परवेज साहब को ट्रैप कर लेती है और 1 घंटे की मुलाकात के बाद उनके नंबर एक्सचेंज होते हैं और वो बहुत दोबारा उसको मिलने के लिए एक प्लान नया तैयार होता है जिसका हमें पता चल जाता है। सही। उसके बाद जब वहां से परवेज साहब निकलते हैं तो परवेज साहब को हम बड़ी इज्जत के साथ अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उनको एक जगह पर ले जाकर फिर उनसे तफ्तीश की जाती है। सही। तो जब उन्होंने ये बताया कि मैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन में इंजीनियर हूं, तो उनको फिर बताया गया कि ये कौन है, ये क्या? आपकी फ्रेंड नहीं है, ये हाँ, फोन कॉल जो ट्रेस हुई उसकी वीना हरी की, वो रॉ का जो उस वक्त का सरबराह था वो उसके साथ राब्ते में थी ओके। और उनको इन्फॉर्म कर रही थी कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो चुकी हूं। जब हम परवेज को हिरासत में ले लेते हैं, उसके बाद होटल में अभी वो मौजूद है जो खन्ना साहब उसको छोड़ के गए थे, जो भारतीय सफारत खाने में मुलाजिम थे, एक बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने वापस आना था उनको लेने। सही। इसी दौरान हमारे एक ऑफिसर वहां पे पहुंचते हैं होटल मैनेजर बन के। ओके। अब वहां पे तो ट्रांसिस्टर ऑलरेडी लगा हुआ है, हम्म। तो वो उससे पूछते हैं वीना हरी से कि मैडम आपको सर्विसेज कैसी लगी, मैं मैनेजर हूं। तो वीना हरी उनको भी बिठा लेती हैं, सही। उनको ये पता ही नहीं है कि ये कौन है। उसके बाद उनको वो डिस्कस करना शुरू कर देती है कि मुझे इंडियन साड़ियां चाहिए, वो उसको भी ट्रैप करती है कि मुझे शायद कोई 2-4 लाख रुपए की शॉपिंग करवा देगा। ओके। लेकिन उसके बाद हम जब उसे हिरासत में लेती हैं, हमें पता चल जाता है कि ये वीना हरी जो है ये रॉ ने भिजवाई है और हमारे एटॉमिक एनर्जी इंजीनियर उसको साथ ले जाने वाली थी, उसको ट्रैप किया है। तो फिर उससे भी हम तफ्तीश करते हैं, तो फिर वो रोना शुरू हो जाती है। जिस तरह हमने पहले बताया कि वीना शर्मा, वीना हरी रॉ की वजह से बनी, तो रॉ ने इस तरह की कई लड़कियां जो हैं वो उनकी जिंदगी खराब की, उनको उस नहज पे पहुंचाया कि वो मुल्क दुश्मन जो अनासर सरगर्मियों में मुलविस हों और उसमें उनको हिरास किया गया। जो रॉ के ऑफिसर्स हैं, ये वीना हरी ने खुद बताया, जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये लिखा हुआ पड़ा है। तो वीना हरी को होटल से ही गिरफ्तार किया गया, राइट? उसको होटल से हिरासत में ले लिया गया। उसको जब तफ्तीश की गई तो फिर उसने भी साफ ही बता दिया। उसने अलिफ से ये तक बताया कि मैं इस तरह बिलोंग करती थी ना, मैं इस तरह की जासूस थी, लेकिन मुझे टास्क सौंपा गया रॉ की तरफ से और मेरे साथ 12 लड़कियां हैं। जिस तरह हमने पहले नैना गुप्ता को डिस्कस किया, वीना हरी के साथ 12 लड़कियां थी जो ग्रेजुएट थी, तो उनको किसी और काम पे लगाएं। रॉ के जितने भी अफसरान हैं, जिस तरह हमारे पॉडकास्ट में एक ने कमेंट किया कि जी मैं इंस्पेक्टर हूं रॉ का, तो भाई मैं आपके लिए मैसेज दे रहा हूं कि मैं पाकिस्तान का पुत्र हूं और मैं यहां से आपको मैसेज दे रहा हूं कि अपनी जो बेटी हैं उनको डी ट्रैक ना करें, जो ग्रेजुएट है उनको किसी और काम पे लगाएं।